एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुण से पाठ 12 मजदूर कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 12 मजदूर कविता है जिसके कवि हैं देवराज दिनेश जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, प्रस्तुत कविता में किसके जीवन की विडंबना का चित्रण हुआ है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में मजदूर के कष्टदायक जीवन की विडंबना का चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या ख है, मजदूर जीवन भर क्या नहीं मिटा पाया? उत्तर है, मजदूर जीवन भर अपने अभाव नहीं मिटा पाया। प्रश्न संख्या ग है, पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या? मजदूर ने उनका किन्हें कहा है? उत्तर है, मजदूर ने उनका धनी व संपन्न वर्ग के लिए कहा है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, मजदूर का धनी वर्ग से कोई सरोकार क्यों नहीं है? उत्तर है, मजदूर का धनी वर्ग से कोई सरोकार इसलिए नहीं है क्योंकि वह सिर्फ अपने काम से सरोकार रखता है। उसके पास जो कुछ है वह उसमें ही संतोष करना जानता है। प्रश्न संख्या ख है, मजदूर अपना परिचय किस प्रकार देते हैं? उत्तर है, मजदूर अपना परिचय हिमालय को चीरने वाले, बंजर धरती में अन्न उगाने यानी उपजाने, खंडहर को महल बनाने वाले आदि रूप में अपना परिचय देते हैं। प्रश्न संख्या ग है, मजदूर की मैं संज्ञा में और कौन कौन आ सकते हैं? उत्तर है, मजदूर की मैं संज्ञा में किसान, श्रमिक आदि ऐसे अगणित यानी अनगिनत प्राणी आ सकते हैं जो अपने श्रम यानी मेहनत के बल पर जीवन यापन करते हैं। प्रश्न संख्या घ है, मजदूर के जीवन की विडंबना क्या है? उत्तर है, मजदूर के जीवन की विडंबना यह है कि वह दूसरों के लिए महल बना रहा है पर स्वयं झोपड़ी में ही रहता है। वह जीवन भर दूसरों के अभाव मिटाता रहा परंतु अपने जीवन के अभाव नहीं मिटा सका। प्रश्न संख्या अंग है, मजदूर अपने साहस का परिचय कैसे देते हैं? उत्तर है, मजदूर बंजर धरती में फूल खिलाकर, रेगिस्तान में महल बनाकर, हिमालय जैसे पर्वतों को चीरकर अपने साहस का परिचय देते हैं। तीसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। भाव है, प्रस्तुत पंक्ति में छिपा भाव है कि मजदूर ही ऐसा एक इंसान है जो कि यह धरती जब से बनी है तब से मजदूर का अस्तित्व है। मजदूर ने न जाने कितने ही सुंदर सुंदर महल स्वर्ग जैसा इस धरती पर बनाए हैं। ख है, तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूं जो गा सकता हूं। भाव है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि मजदूर ही ऐसा एक है जो अपने दुखों के समय में भी अपना संयम नहीं खोता, मुश्किल समय में भी अपना धीरज बनाकर केवल श्रम ही करता रहता है। चौथा प्रश्न है, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। क है, मजदूर भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। यह कथन बिल्कुल सही है। ख है, धरती पर जितने सूरज हैं उतने वर्षों से मजदूर श्रम कर रहा है। यह कथन गलत है। ग है, मजदूर के साहस को दबाया नहीं जा सकता। यह कथन सही है। घ है, मजदूर महल को खंडहर बना सकते हैं। यह कथन गलत है। अंग है, मजदूर भूचाल को देखकर डर जाता है। यह कथन भी गलत है। पांचवा है काव्यांश। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूं। इस प्यासी धरती के हित मैं ही लाया था, हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा, मैंने रेगिस्तानों की रेती धोकर औंधिया धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या? काव्यांश पर आधारित प्रश्न है। क, धरती पर गंगा की धारा लाने का श्रेय किसे दिया गया? धरती पर गंगा की धारा लाने का श्रेय मजदूर को दिया गया है।
ख है गंगा लाने वाले को मजदूर क्यों कहा गया? गंगा लाने वाले को मजदूर इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने ही हिमालय को काटकर गंगा के लिए रास्ता निकाला। ग है कैसी धरा कि मजदूर काया पलट कर सकते हैं कैसे? मजदूर रेगिस्तान की रेतीला धरती पर भी महल खड़ा कर सकता है, वह बंजर धरती पर भी फूल खिला सकता है, अपने परिश्रम के बल पर धरती को सुंदर बना सकता है। छठा है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क है देवों की बस्ती का क्या अर्थ है? शिव जी की नगरी, संपन्न वर्ग, देवताओं का शहर, संत पुरुषों का नगर। तो देवों की बस्ती का अर्थ है संपन्न वर्ग। ख इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मजदूरों का दुखमय जीवन दर्शाना, श्रम का महत्व दर्शाना, मजदूर का साहस दर्शाना, मजदूर के जीवन की विडंबना दर्शाना। तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य है श्रम का महत्व दर्शाना। ग है तूफान भूचाल किसके प्रतीक हैं? आंधी तूफान के, जीवन की कठिनतम परिस्थितियों के, प्राकृतिक आपदा के, घबराहट के। तो तूफान भूचाल जीवन की कठिनतम परिस्थितियों के प्रतीक हैं। घ है मजदूर किस बात की भी फिक्र नहीं करता? अपने निजी जीवन के कष्टों की, कर्तव्य की, सामान की, अन्न की। तो मजदूर किस बात की भी फिक्र नहीं करता? अपने निजी जीवन के कष्टों की। अंग है स्वर्ग का क्या अर्थ है? अप्सराएं, सुंदर, सुख सुविधा संपन्न, देवताओं का साथ। स्वर्ग का अर्थ है सुख सुविधा संपन्न। भाषा कौशल है, पहला है उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूं अगणित, इसमें अ उपसर्ग है और गणित मूल शब्द है। निर्मल, निर्मल में नीर उपसर्ग है और मल मूल शब्द है। अदम्य, अदम्य में अ उपसर्ग है और दम में मूल शब्द है। दुर्गुण, दुर्गुण में दूर उपसर्ग है और गुण मूल शब्द है। अधपका, अधपका में अध उपसर्ग है और पका मूल शब्द है। सहपाठी, सहपाठी में सह उपसर्ग है और पाठ मूल शब्द है। दूसरा है विपरीतार्थक शब्द लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूं देवता का विपरीतार्थक शब्द होगा राक्षस, स्वर्ग का नरक, अंबर का धरती, हित का अहित, विश्वास का अविश्वास, अंधकार का प्रकाश, विश्वास अविश्वास, सुखद दुखद, वांधेय उपजाऊ, जीवन मरण, व्यापक संकुचित और लघु, महल झोपड़ी, बूझना जलना, आबाद बर्बाद। तीसरा है उदाहरण देखिए, समझिए और लिखिए। मजदूरों का जीवन कष्टों से भरा है, मजदूरों का जीवन कष्टों से भर दिया जाता है। क है मजदूर तक सुविधाएं नहीं पहुंचती, तो इसमें होगा मजदूरों तक सुविधाएं नहीं पहुंचाई जाती है। ख है मजदूर झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हैं, मजदूर झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। ग मजदूर खंडहरों को महल बनाते हैं, मजदूर खंडहरों को महल बना देते हैं। चौथा है वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। क है समान, सभी लोग समान हैं। सामान, चोरों ने उनका सामान चुरा ली। सम्मान, माता पिता ने अपनी बेटी को मान सम्मान से विदा किया। ख है धरा, हरदम मेरा दिल यही धरा रहता है। धार, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। धारा, इस घड़ी ने मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। पांचवा है वर्तनी शुद्ध कीजिए, यानी हिज्जे शुद्ध की करना है। बंध्या, तो इसका होगा शुद्ध रूप वंध्या। उद्धार, उद्धार, अदमिया, अदम्य, खडहर, खंडहर, सुवर्णिम, स्वर्णिम, निरमल, निर्मल। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं उसे अपनी कार्यपुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे भी
अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।